एक गांव में एक बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति रहा करता था। वह अपनी बातों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था और अच्छी अच्छी बातें किया करता था। अपनी बातों से वह ज्ञानी मालूम होता था। लोग दूर दूर से उसके पास सलाह लेने आया करते थे। अपनी सलाह से वह उनकी समस्या का समाधान चुटकियों में कर दिया करता था। वह काफी अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी था। उसका ना किसी से झगड़ा था, ना किसी से बैर। बस वह अपने काम से काम रखता था। उसकी एक खास बात थी कि वह कभी किसी से पुरानी बातों का जिक्र या आने वाली बातों को लेके कभी बात नहीं करता था। उसको ना तो कभी अतीत या भविष्य की चिंता में डूबा देखा गया था। लोगों में जिज्ञासा थी कि वह हर क्षेत्र में बातें करता है, पर इस विषय पे वह चुप क्यों रह जाता है। जब भी कोई इस विषय पे बात करता, तब वह मुस्कुरा के टाल दिया करता था। एक दिन उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास एक लड़का पहुंचता है, जिसने उसके बारे में काफी कुछ सुन रखा होता है। लड़का पहुंचता है और सवाल करता है कि मैं अपनी पुरानी गलतियों के लिए बहुत पछताता हूँ और मुझे आने वाले भविष्य की बहुत ही चिंता होती है। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। मैं काम में चिंता फिक्र में रहता हूँ। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इस पे वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, ठीक है, पहले मेरी इस घड़ी को बनाने में मदद करो। मैं यह घड़ी ठीक कर रहा हूँ। तब वह लड़का कहता है कि मुझे घड़ी ठीक करना नहीं आता। तब वह व्यक्ति उससे कहता है, आओ पहले कोशिश तो करो। और फिर वह उसे निर्देश देने लगता है। जैसे जैसे लड़के को निर्देश मिलने लगते हैं, लड़का वैसे वैसे काम करने लगता है। कुछ घंटे बीत जाने के बाद वह घड़ी बिल्कुल ठीक से चलने लगती है और वह व्यक्ति उसका शुक्रिया अदा करता है। लड़का कहता है, जाने दीजिए, पहले आप मेरी समस्या का हल तो दीजिए। तब वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ही तो दे रहा हूँ। इस पे वह लड़का चौंक जाता है। वह कहता है कि तुम इस घड़ी को कब ठीक कर पाए? जब तुमने पूरा ध्यान इस पे देना शुरू किया, तब वह सही से काम करने लगी। बस इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। तुम्हारा जीवन उस खराब घड़ी की तरह है। अब से तुम्हें तुम्हारा सारा ध्यान अपने जीवन पर केंद्रित करना है। अब से तुम पूरा ध्यान अपने जीवन को बनाने में लग जाओ। तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो कैसे तुम्हारा जीवन खराब हुआ और पीछे तुमसे कौन कौन सी गलतियां हुई, उस बारे में बिल्कुल मत सोचो। तुम यह भी मत सोचो सब ठीक होने के बाद क्या होगा, जीवन में कौन कौन से काम करोगे। तुम्हें बस अभी यह सोचना है कि तुम अपने आज में क्या अच्छा कर सकते हो। बस रोज तुम्हें उसी पर थोड़ा थोड़ा काम करना है और अपना ध्यान अपने आज पर रखना है, क्योंकि तुम अपने अतीत को बदल नहीं सकते और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज पर निर्भर करता है। यह तुम्हारे हाथ में ही वह शक्ति है कि तुम अपने भविष्य को मनचाहा आकार दे सकते हो। अपनी खुशियों को आज में ढूंढना है, आने वाले कल में नहीं, क्योंकि तुम्हारे छोटे छोटे उठाए कदम से तुम्हारे भविष्य का निर्माण होगा। तुम्हारा भविष्य समृद्ध बनेगा जब तुम अपने आज में खुश रहोगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती, अतीत में जो बीत गया उसमें हम कुछ सुधार नहीं कर सकते, तो उसको याद कर करके अपने वर्तमान का समय क्यों खराब करना और भविष्य के बारे में चिंता करने की बजाय हम अपने आज पे काम करके भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। इस कहानी में
अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।